नमस्ते दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, इंसानी इतिहास की इतनी विशाल और उलझी हुई पहेली को आखिर सुलझाया कैसे जाता है? मतलब हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ, ये हमें आज कैसे पता चलता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी तैयार की जाती है। सच कहूं तो इतिहास को खंगालना किसी जासूसी से कम नहीं है। तो चलिए आज इस हिस्टोरिकल जासूसी की टूलकिट को खोलकर देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों की एक उबाऊ सी लिस्ट है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास तो आज और बीते हुए कल के बीच चलने वाली एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है। हम आज जो कुछ भी हैं उसे पूरी तरह से तभी समझ सकते हैं जब हम उसे अतीत के चश्मे से देखें, क्योंकि आज हमारे आसपास जो कुछ भी है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ही गहराई तक धसी हुई हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, समय के इस चक्र में हमारी अपनी जगह। दूसरा, इतिहास के वो जासूस जो सुराग ढूंढते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक समय को आखिर मापा कैसे जाता है। और चौथा, इतिहास के वो सबूत या स्रोत जिनसे कहानियां बनती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, समय में हमारा स्थान। जांच का मंच तैयार करते हैं। इतिहास को सच में महसूस करने के लिए सबसे पहले हमें इस टाइमलाइन के बहुत ही विशाल और चौंका देने वाले स्केल को समझना होगा। अब इस नंबर को देखिए, 4.54 अरब, जी हाँ, 454 करोड़ साल। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी पृथ्वी की असल उम्र है। ये पैमाना इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए। यही वो महाकाय मंच है जिस पर जीवन की शुरुआत का नाटक खेला गया। जब तक हम ब्रह्मांड के इस अथाह समय को नहीं समझते, तब तक हम इंसानी सफर की अहमियत का सही अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और अब अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 4.5 अरब साल के इस पूरे सफर में हमारा यानी इंसानों का अस्तित्व बस एक छोटे से बहुत ही हालिया हिस्से में है। होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख साल पहले आए, और लिखना वो तो हमने बस 6,500 साल पहले ही शुरू किया है। जरा सोचिए, पृथ्वी की इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी में हमारी सभ्यता तो बस किताब के आखिरी पन्ने के एकदम निचले हिस्से में दर्ज है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इतिहास के जासूस। आइए मिलते हैं उन एक्सपर्ट से जो पृथ्वी को पढ़ना जानते हैं और इसके गहरे राज खोलते हैं। इनमें सबसे पहले आते हमारे भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो अतीत की बुनियादी परतों को समझने के लिए मिट्टी, पहाड़ों और पत्थरों की बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि ये जमीन के अंदर छिपे इतिहास की नींव को पढ़ते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि लाखों सालों में हमारी धरती का रूप और आकार आखिर कैसे बदला है। लेकिन जांच के इस काम में कई अलग अलग तरह के हुनर की जरूरत होती है। अब जैसे एक तरफ जीवाश्म विज्ञानी या पेलियंटोलॉजिस्ट होते हैं जो लाखों साल पुराने पौधों और जानवरों के फॉसिल्स में सिर खपाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुराने औजारों, बर्तनों और हड्डियों को खोदकर निकालते हैं जो शुरुआती मानव समाज पीछे छोड़ गए थे। ये दोनों ही समय के बिल्कुल अलग अलग कालखंडों की कहानियां हमें बताते हैं। तो ये जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना, ये हमेशा एक साथ मिलकर काम करती है। प्राचीन पहाड़ों के बनने से लेकर पुरानी संस्कृतियों के रोजमर्रा के तौर तरीकों को समझने तक, हर एक रहस्य को सुलझाने के लिए इन सभी का काम आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान, भूविज्ञान और मानव विज्ञान, इन सबके शानदार तालमेल से ही अतीत का पूरा सच निखर कर बाहर आता है। इन जासूसों से मिलने के बाद अब वक्त है सेक्शन 3 का, ऐतिहासिक समय को मापना। आइए देखते हैं कि इतिहास को नापने के क्या क्या औजार हैं। अब समय को नापने के लिए पूरी दुनिया जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है, उसकी शब्दावली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हम जो BC और AD इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह अब BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CA यानी कॉमन एरा ने ले ली है। ये शिफ्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये दुनिया भर के इतिहासकारों को एक समान और धर्मनिरपेक्ष मानक देता है। इससे अलग अलग संस्कृतियों के इतिहास को आपस में जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। खैर, इस सिस्टम की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी पेचीदा बात आपको बताता हूँ। इस कैलेंडर में 0 ईयर या शून्य वर्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ, एक BCE खत्म होता है और सीधे एक CE शुरू हो जाता है।
सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसकी वजह से ऐतिहासिक गणित थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और समय की गणना करते वक्त ये छोटी सी बात बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। तो शून्य वर्ष न होने के कारण समय गिनने का एक बड़ा ही सिंपल सा गणित है। मान लीजिए आपको जानना है कि 2 BCE और 2 CE के बीच कितने साल बीते, तो बस दोनों को जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए। जवाब आएगा बिल्कुल सटीक 3 साल। ये बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी नियम है जिसे हर इतिहासकार अपने दिमाग में लेके चलता है। इसी कैलकुलेशन को हम किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना पर लगाकर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 560 BCE में हुआ था। अब अगर हमें जानना है कि ये कितने साल पुरानी बात है, तो वर्तमान वर्ष में 560 को जोड़कर उसमें से एक घटा दीजिए। गणित साफ बताता है कि ये घटना आज से ठीक 2583 साल पहले हुई थी। है ना कमाल का तरीका, जिससे हम हजारों साल पुरानी घटनाओं को आज के नजरिए से देख पाते हैं। वैसे यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया एक ही सिस्टम मानती है। अलग अलग संस्कृतियाँ समय मापने के लिए अपने खुद के खास औजार भी इस्तेमाल करती हैं। अपना भारतीय पंचांग इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। पंचांग पूरी तरह से सूर्य और चंद्रमा की चाल और खगोलीय गणनाओं पर टिका है। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन काल में भी समय और ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव सेक्शन 4 पर, इतिहास के स्रोत। आइए सुराड़ों का वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं कि इन सबूतों से जासूस अपनी केस फाइल कैसे तैयार करते हैं। सच कहूं तो इतिहास की पूरी इमारत सबूतों के एक बहुत बड़े जाल पर खड़ी है। इसे हम आसानी से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक, कलात्मक और मौखिक स्रोत। इतिहासकार सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं करते, वे इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर अतीत की धुंधली तस्वीर को साफ करते हैं। जब इन सबको मिलाकर देखा जाता है, तभी जाकर कोई एक पक्की और प्रामाणिक कहानी सामने आती है। अब अगर पुरातात्विक साक्ष्यों यानी खुदाई में मिली चीजों की अहमियत समझनी हो, तो जरा अशोक स्तंभ जैसे स्मारकों और इन पुराने सिक्कों को देखिए। ये सिर्फ कोई सजावटी चीजें या कलाकृतियां नहीं हैं। ये पुराने समाजों के होने का ऐसा ठोस और पक्का सबूत देते हैं जिसे कोई जुटला नहीं सकता। इन पत्थरों और धातुओं पर लिखी गई लिपियां सीधे सीधे उस जमाने के राजाओं और लोगों की कहानी चीख चीख कर बयां करती हैं। लेकिन बात सिर्फ खोदी गई चीजों तक ही सीमित नहीं है। इतिहासकार लिखे हुए शब्दों और पीढ़ियों से चली आ रही जुबानी कहानियों को भी डिकोड करते हैं। हमारे प्राचीन वेद, तकनीकी ग्रंथ, बाहर से आए विदेशी यात्रियों की डायरियां और यहाँ तक कि गांवों की लोक कथाएं, ये सब पुराने समाज की सोच को समझने की मास्टर चाबियां हैं। देखिए, किताबें शायद वक्त के साथ नष्ट हो जाएं, लेकिन कहानियां और यात्राओं के किस्से इतिहास को हमेशा जिंदा रखते हैं। और सबसे मजेदार बात बताऊं, इतिहास खोजने की ये जो तकनीकें हैं ना, इनका इस्तेमाल आप अपने खुद के खानदान का इतिहास पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। घर में पड़ी पुरानी तस्वीरें, दादा परदादा की डायरी, पुराने पहचान पत्र या बस रिश्तेदारों की यादें, ये सब किसी बड़े हिस्टोरिकल रिसर्च के प्राइमरी सोर्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे दुनिया का इतिहास खोजा जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम अपने घर के पुराने संदूकों में अपना खुद का इतिहास ढूंढ सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि इतिहास पूरी तरह से उन औजारों, किताबों और कलाकृतियों पर निर्भर करता है जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं। पर जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, आज की हमारी ये मॉडर्न सभ्यता हजारों साल बाद आने वाले पुरातत्वविदों के लिए आखिर क्या सबूत छोड़कर जाएगी? क्या वो डिजिटल सर्वर होंगे, कंक्रीट के जंगल होंगे या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।